अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शौकत सर। जैसे मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ ला रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ला रहा हूँ। सब्जेक्ट जो है वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के पहले तीन चैप्टर जो है आपके हिस्ट्री के, वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। खाली मैं ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ूंगा और आप साथ साथ नज़र रखोगे ताकि आपको लर्न भी हो जाए साथ साथ। तो हिस्ट्री के पहले तीन चैप्टर जो है, उसमें पहला चैप्टर जो आपको आ रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बाद दूसरा चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड द थर्ड वन इज दैट इज मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड। तो इन्हीं तीन चैप्टर्स के एमसीक्यूज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप शेयर करते जाइए ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा मिले, और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता चले। तो फिलहाल हम करेंगे पहले तीन चैप्टर जो हिस्ट्री के हैं उन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस। तो बने रहिए और नज़र रखिए। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं बेटा, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज हियर, इन विच सेंचुरी डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप। तो इसका आंसर है 19th सेंचुरी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन फ्रांस। तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ बेटा? 1789। हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत ही ईजी है। तो इसका जो वहाँ पे जब बादशाह था वो था लुइस 16। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, दैट इज who was defeated by combined forces of Britain, Russia, Prussia and Austria, जो 1815 में हुआ था एट वाटरलो, और उसमें डिफीट किसको मिली थी? एडवर्ड सेकंड। तो आप ये याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। जो पहला लेसन है हिस्ट्री का, उसी के ऑब्जेक्टिव्स ये चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ वेना टेक प्लेस। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1815, 1815। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, दैट इज हु एमंग दीज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली की जो यूनिफिकेशन है इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल था? ये सारे के सारे जो भी आप नाम देख रहे हो, मैजिनी, कैवर, गैरिबाल्ड, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल थे। तो इन सब ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इनका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे हम। व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस। तो जर्मनी में यूनिफिकेशन हुई है वो हुई थी 1871। तो इसको आप याद रखिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, हु वाज डिक्लेयर्ड एज जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जब जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई तो उसके बाद बादशाह कौन बन गया, वहाँ पे एम्परर कौन बन गया? तो वो था कैसर विलियम फर्स्ट। अगर यहाँ पे ऑक्टोवेन बिस्मार्क भी होगा तो वहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं है। तो ये कह रहा है कि जर्मन एम्परर कौन बन गया जब यूनिफिकेशन हुई, तो वो थे कैसर विलियम फर्स्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इन विच ईयर डिड द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स टेक प्लेस। तो ये है 1848। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए। तो अब जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसने इंपॉर्टेंट रोल निभाया? यहाँ पे कैसर विलियम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ओटो वॉन बिस्मार्क, क्योंकि जो ओटो वॉन बिस्मार्क थे प्रूशिया के किंग थे, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है यूनिफिकेशन में। लेकिन किंग बन गया था वहाँ पे, एम्पायर बन गया था फिर कैसर विलियम फर्स्ट, जो आपने पहले ही देखा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ओटो वॉन बिस्मार्क। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज एक्ट ऑफ यूनियन पास्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। जब एक्ट हुआ था एक पास इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वजूद में आ गया, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1707। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज हु टुक चार्ज, वेट फॉर अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे देखेंगे हम। हु टुक चार्ज ऑफ द फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन आ गया तो इसके बाद इसका चार्ज किसने लिया है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ है तो उसके बाद नेशनल असेंबली ने वहाँ पे चार्ज लिया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ दीज अंडरग्राउंड सोसाइटीज वॉज फार्मड बाय द मैजिनी। जो मैजिनी थे ना, उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटी कौन सी बनाई थी? सेक्रेट सोसाइटी थी वो, तो उसका नाम था यंग इटली। तो मैजिनी जब भी आ जाएगा तो यंग इटली इसका आंसर है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हु अमंग दीज प्लेड अ ग्रेट रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताइए कि किसने सबसे ज़्यादा अच्छा किरदार निभाया है। तो जो भी ऊपर नाम लिखे हैं, वोल्टेयर, रोसो, मॉन्टेस्को वगैरह, तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, तो फिर भी आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बोलूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन डिड ग्रीक रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। जो ग्रीक रेवोल्यूशन, जो ग्रीक इंडिपेंडेंस हुआ है, वो कब हुआ है? तो वो हुआ है 1821। तो ये थे एमसीक्यूज पहले चैप्टर के, जो आपका था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब दूसरा चैप्टर देखेंगे हम, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसके एमसीक्यूज आ रहे हैं। पहला एमसीक्यू, दैट इज विच इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो बहुत ही आसान है, वो है अमृतसर, जो पंजाब में है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। क्यों इसको कॉल्ड ऑफ किया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सूट नहीं कर रहे हैं। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कॉल्ड ऑफ किया गया था, महात्मा गांधी ने इसको बंद कर दिया था, बिकॉज वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जो आपने पढ़ा भी होगा, चौरा चोरी इंसिडेंट। तो जिसमें वो पुलिसमैन 22 पुलिसमैन जिनको मारा गया था, तो वो आपको सब कुछ याद होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, कोई भी ऑप्शन उनमें से नहीं है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एट व्हाट सेशन ऑफ द कांग्रेस। जो कांग्रेस ने डिमांड किया था अंग्रेजों से कि हमें पूर्ण स्वराज दो, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, किस सेशन में इन्होंने ये किया? तो वो था लाहौर सेशन 1929। लाहौर सेशन याद रखो बस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे हम। ये नेशनलिज्म इन इंडिया की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि खीदा सत्याग्रह वॉज एसोसिएटेड विद। तो ये जो एक खीदा मूवमेंट हुई थी जिसमें महात्मा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया है, तो वो हुआ था, ये किन के साथ मिली हुई है ये मूवमेंट? ये पीजेंट्स के साथ मिली हुई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज वेंट टू इंग्लैंड इन 1914 रिप्रेजेंट कांग्रेस। तो कौन गए थे इंग्लैंड 1914 में और कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया? तो वो थे जिन्ना, अली मोहम्मद जिन्ना जो है वो गए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो आईएनसी है, आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच पर्सन इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, 1913 में जो मुस्लिम लीग, इन 1913 द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड फॉर इंडिया द गोल ऑफ। देखो 1913 में मुस्लिम लीग ने जो गोल रखा है, तो वो क्या था? वो था सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ। अब जो ये मुस्लिम लीग है, ये इसकी फाउंडेशन हुई है 1906 में। बताइए कि फाउंडेशन किसने डाली है? तो ये है नवाब सलीमुल्लाह, ये इसका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, द मिलिट्री गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वाज। जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ था, तो वहाँ पे किसने वो फायर खोलने का हुक्म दिया? कौन गवर्नर था वहाँ पे? वो थे जनरल डायर, सबको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी। चंपारण सत्याग्रह जो है ये किससे रिलेट है? तो ये है इंडिगो कल्टीवेशन। जब इंडिगो कल्टीवेशन कराया जाता था लोगों से, तो पीजेंट से तो वो तंग आ गए थे, तो ये था इंडिगो कल्टीवेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मड। यानी कि आईएनसी जो है ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1885। किसने बनाया? ए.ओ. ह्यूम। याद रखो सारे बच्चे, किसने बनाया? ए.ओ. ह्यूम। ये ए.ओ. ह्यूम कौन थे? इंग्लिश मैन थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इंग्लिश मैन। चलिए इसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट लीडर। इनमें से कौन सा मॉडरेट लीडर नहीं था? तो देखेंगे मॉडरेट लीडर कौन सा नहीं था। तो देखो बेटा, यहाँ पे बीसी पाल जो है वो आपका सही आंसर है। आप 3 याद रखो, बाल, पाल और लाल, बीपीएल याद रखो। बाल, पाल, लाल जो है वो सारे के सारे क्या थे? वो
तीनों के तीनों थे रेडिकल्स या कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि मॉडरेट कौन नहीं था, तो ये नहीं था BC पाल, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट था। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14, हु फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन INA जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसकी फाउंडेशन डाली है सुभाष चंद्र बोस। ये एक ऐसा आदमी था जिसने वो नारा भी दिया था, जय हिंद। जय हिंद का नारा इसी ने दिया है। क्या पता ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस, और इसी ने भी इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन डाली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द लीडर हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ व्हाइल बाइकॉटिंग द साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया, हिंदुस्तान के लोगों ने बाइकआउट किया साइमन कमीशन को, लेकिन इस मोमेंट में एक लीडर जो है उनकी जान चली जाती है, उसको मारा गया था, बहुत ज़्यादा पीटा गया था, उसका नाम होता है लाला लाजपत राय। 16, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। मैंने पहले ही कहा कि 3 लीडर याद रखो, बाल पाल लाल, ये तीनों के तीनों होते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अब इनमें से कोई भी ढूंढो बाल पाल लाल में से, वो है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल आ गया, तो बाल गंगाधर तिलक आपका सही आंसर है। ये होते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17, हु सेड दीज वर्ड्स पॉलिटिकल राइट्स विल हैव टू बी फॉट फॉर। तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये बहुत ही जोशीला था, एक्सट्रीमिस्ट था। तो ये इसने कहा था कि हमें लड़ना है, तब जाके हमें पॉलिटिकल राइट्स वगैरह मिलेंगे। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आपके दूसरे चैप्टर के हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 की, जो है ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड। उससे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव जो है उसमें, विच रूट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया। तो कौन सा फेमस रूट है जो एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साथ मिला रहा है, तो वो है सिल्क रूट। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हेल्प्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। तो जो इसमें आपका आंसर है दैट इज फूड आइटम। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोज आर मोमेंट्स वेयर देयर इन 19th सेंचुरी विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक्सचेंज। तो कितने फ्लो हुए थे, तो 3 फ्लो हुए थे। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हम आगे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्लेड ए ग्रेट रोल इन मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो ग्लोबल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किरदार किसका रहा है, वो है टेक्नोलॉजी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। तो अमेरिका को कब कोलंबस ने डिस्कवर कर लिया था, वो है 1492। डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड ग्रेट इरिश पोटैटो फेमाइन टेक प्लेस। ये हुआ था 1845 से लेके 1849, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम। व्हेन डिड द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन गेट एबॉलिश्ड। तो ये हुआ है 1921। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड ग्रेट डिप्रेशन बिगिन एंड एंड। दोनों डेट बताने, बिगिन भी कब यानी कि शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ, ग्रेट डिप्रेशन जो आया था। तो ये है 1929, बिगिन यहाँ पे हुआ और एंड हुआ 1933। तो ये आप याद रखोगे, 1929 से लेके 1933 तक। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड IMF एंड वर्ल्ड बैंक स्टार्ट देयर फाइनेंशियल ऑपरेशंस। तो इन्होंने कब से स्टार्ट किया, वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने, तो ये है 1947। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट क्या था, एक कैटल डिजीज थी, एक कैटल प्लेग थी, एक डिजीज थी, एक कैटल डिजीज थी। तो ये याद रखोगे, कैटल में साउथ अफ्रीका में ये डिजीज शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर इस डिजीज से मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे हम। व्हाट वाज अदर नेम ऑफ ग्रुप ऑफ 77। जब भी ग्रुप ऑफ 77 आ जाएगा तो इसका मतलब G77। तो बहुत ही ईजी है। इसके बाद है चुटनी म्यूज़िक। जो चुटनी म्यूज़िक है ये क्या था, तो ये था बहुत ही पॉपुलर म्यूज़िक जो त्रिनिदाद और गुयाना में जो म्यूज़िक चल रहा था, जो मिक्स कल्चर हुए थे वहाँ पे, तो वही म्यूज़िक है ये चुटनी म्यूज़िक। तो त्रिनिदाद और गुयाना ये आप दोनों याद रखेंगे। इसी तरह से तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्टिव्स एंड हो रहे हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को आप अच्छी तरह से फिर से देखोगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए।
और साथ साथ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी देखें, उनको भी फ़ायदा मिले। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।